आज शाम तक ये सूरत हाल थी कि बुशरा बीबी ने अली अमीन गंडापुर को कहा कि आप लीड करें और इन कारकुनान को डी चौक तक लेकर जाएं, और उसके बाद ऐसा नहीं हुआ। कारकुनान जो कुलसूम चौक पर थे वो इसरार करते रहे जाइए आगे बढ़िए, लेकिन वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा जो हैं वो उस काफ़िले को लीड करते हुए डी चौक तक नहीं गए। फिर इत्तलात आई कि ग्रैंड ऑपरेशन होगा, जो कि अब शुरू भी हो गया है, घंटा होने को आ रहा है, 400 से ज़ायद गिरफ्तारियाँ हो चुकी हैं। और उससे कुछ ही देर पहले या बिल्कुल ग्रैंड ऑपरेशन शुरू होते ही, क्रैकडाउन शुरू होते ही, वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा और बुशरा बीबी दोनों ही जो हैं वो मौके से जा चुके। अभी ये नहीं पता वो कहाँ हैं। एक इत्तला ये है कि उन्हें हिरासत में ले लिया गया है, तहवील में ले लिया गया है, लेकिन इसकी बाकायदा बाज़ाब्ता अभी तक तस्दीक होना बाकी है। ये हुआ क्या है अब तक और क्या कुछ मजीद होगा? बहुत शुक्रिया आपका। देखिए, मैंने तो 2-3 दिन पहले ट्वीट में आपको बता दिया था कि डी चौक पे अगर आएंगे तो धोबी गार्ड की तरह धुलाई होगी और फिर गिलाना करना, जो बाहर निकले हुए वो अरेस्ट होंगे, ये भी आपको बता दिया था। और किले का जिक्र किया था और मत जेल का जिक्र किया था। एक तो ये कि बीबी ने जो है वो खान की आखिरी कब्र जो है सियासी, वो उस पर शील ठोक दी, और दोनों गंडापुर जो चपरासी हैं, पीएम का वो चपरासी ज्यादा है, जो चपरासियों की तरह खड़े रहे। आपको सुनने में हमें कुछ दुश्वारी हो रही है, हम आपको रिकनेक्ट करते हैं ताकि हम आपको बेहतर तरीके से सुन सकें और ये जो मामलात हैं इस पर आपका जो टेक है वो हम जान सकें। लेकिन ये इस्लामाबाद की इस वक्त लेटेस्ट सूरत हाल है कि जहां पर इस वक्त पुलिस का क्रैकडाउन है, और अब से कुछ देर पहले, चंद ही लम्हात पहले, हमारे नुमाइंदे जुल्करनैन हैदर ये बता रहे थे कि खैबर चौक से डी चौक तक का जो इलाका है, जो पूरा ब्लू एरिया आप कह लीजिए, वो क्लियर है। वहाँ पर कानून नाफिज करने वाले इदारे मौजूद हैं, सिक्योरिटी फोर्सेज वहाँ पर मौजूद हैं, पुलिस एहलकार हैं, और यहाँ पर अब कोई कारकुन मौजूद नहीं है। जो भी लोग यहाँ पर मौजूद थे उनकी या तो गिरफ्तारी हो गई है या फिर वो डिस्पर्स हो गए हैं। राइट लेफ्ट जो सेक्टर्स पड़ते हैं या मरकज़ पड़ते हैं वहाँ पर वो जा चुके हैं। अलबत्ता उनकी गिरफ्तारी के लिए भी कोशिशें इस वक्त की जा रही हैं, और वहीं साथ ही साथ जो लोग इस वक्त राइट लेफ्ट हुए हैं, मार्केट्स की तरफ गए हैं, उन्हें भी फौरी तौर पर गिरफ्तार करने की कोशिश हो रही है। ये कुछ मनाजिर आप देख रहे हैं, जो कंटेनर है जिसमें बुशरा बीबी और वज़ीर आला मौजूद थे, उसमें आग भी लगी है। इस आग लगने की वजह क्या है? बताया जा रहा है इब्तदाई तौर पर कि शायद यहाँ पर जो आंसू गैस के शेल हैं उससे बचने के लिए हिकमत अमली के तौर पर कुछ दरख्तों को आग लगाई गई थी, लेकिन वो देखते ही देखते फैल गई। लेकिन ये इत्तलात हैं, इसकी अभी तक कोई कन्फर्मेशन नहीं है। अलबत्ता वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा और जो बुशरा बीबी हैं वो यहाँ पर मौजूद थे, लेकिन अब मौजूद नहीं हैं, और ये उनके जाने के जो मनाजिर हैं वो भी आप अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर देख सकते हैं। कुछ इत्तलात ये भी आई कि उन्हें तहवील में ले लिया गया है, लेकिन इन इत्तलात की तस्दीक या तरदीद होना किसी भी ऑफिशियल फोरम से बहुत ज़रूरी है। अलबत्ता मुतज़ाद इत्तलात हैं, लेकिन कारकुनान की गिरफ्तारी से मुताल्लिक़ एक मोहतात अंदाज़ा यह दिया जा रहा है कि तकरीबन 450 से ज़ायद मुजाहिरीन गिरफ्तार हो चुके हैं, और इस ऑपरेशन में इस वक्त जो कि जारी है 1,500 के करीब पंजाब और इस्लामाबाद पुलिस के एहलकार हैं, रेंजर्स के एहलकार हैं, और तहरीक इंसाफ के जो मुजाहिरीन मौजूद थे इस ब्लू एरिया में वो अब मौजूद नहीं है। यानी ब्लू एरिया, ये जो पूरी अहम मरकज़ी शाहराह है जो खैबर चौक से लीड करती है टूवर्ड्स डी चौक, फिर आगे रेड जोन फॉल करता है, वहाँ इस सारी शाहराह को, इस पूरी मरकज़ी शाहराह को क्लियर करवा लिया गया। जुल्करनैन हमारे साथ हैं। जुल्करनैन, बताइए इस वक्त आपके पास क्या लेटेस्ट है? जी बिल्कुल, जो खैबर चौक से लेकर डी चौक तक का जो इलाका है वो मुकम्मल तौर पे क्लियर करा लिया गया है। जो आसपास तिजारती मराकज़ हैं वहाँ पर भी पुलिस की भारी नफरी जो है वो वहाँ पर मौजूद है। इसके अलावा जो गिरफ्तारियों का सिलसिला है वो अभी तक जारी है, क्योंकि कारकुनान जो हैं वो गाड़ियों में भागे हैं और पुलिस की गाड़ियां उनके भी ताक़ुब में लगी हुई हैं कि जितना हो सकता है उन लोगों को गिरफ्तार किया जाए जिनके पास जो है शेलिंग का सामान था या जो बंटे मार रहे थे, पथराव कर रहे थे, उनकी क्योंकि फुटेज के लिए निशानदेही भी की जा रही थी कि उनको तमाम को जो है ना गिरफ्तार किया जाए। और ऑपरेशन शुरू होने से कब 3 जो है वो लड़के भी गिरफ्तार हुए, उनसे जो सामान भी बरामद हुआ। इसके अलावा जो है श्रीनगर हाईवे पर ऑपरेशन जारी है और मुख्तलिफ सेक्टर में F6, F7, मिलोडी, अपारा, इसमें जो है टीमें वो तश्कील दी गई, 27 टीमें जो कि सर्च ऑपरेशन कर रही हैं, और जहाँ जहाँ कोई कारकुनान गिरफ्तार हो रहा है मिलता है तो उनको फौरी तौर पर गिरफ्तार किया जा रहा है। पुलिस का ये कहना है कि हतमी फिगर जो है वो ऑपरेशन मुकम्मल होने के बाद ही दिया जा सकता है।
ठीक है। अच्छा जुल्करनैन, ये बताइएगा कि जिस तरह आपने कहा 27 सर्च ऑपरेशन की टीम्स इस वक्त काम कर रही हैं, तो जो वजीर दाखिला का स्टेटमेंट था कि जो आएगा वो वापस नहीं जाएगा, तो उसके लिए फिर ना सिर्फ ब्लू एरिया को कॉर्डन कर दिया गया बल्कि राइट लेफ्ट तमाम सेक्टर्स को भी कॉर्डन किया गया है। दाखिली खारजी रास्ते जो हैं इस्लामाबाद के वो भी बंद हैं, वो भी सील हैं। जी बिल्कुल, आज दिन को जब ऑपरेशन की हिकमत अमली तैयार की जा रही थी तो उसमें ये भी ज़ेरे बहस आया कि जब ऑपरेशन करना है तो यकीनन कारकुनान भागेंगे, तो ये पूरी कोशिश की जाए कि कोई भी यहाँ से वापस न जाए, जितना मुमकिन हो गिरफ्तार किया जाए। लेकिन साफ ज़ाहिर है तादाद काफ़ी थी और काफ़ी लोग जो हैं इस्लामाबाद के रास्तों को भी जानते हैं या यहाँ पर उनके रिश्तेदार भी हैं, वो वहाँ पर भी छुप जाते हैं। तो टीमें जो है पहले ही तश्कील दे दी गई थी और सारा जो इलाका है वो कॉर्डन ऑफ भी किया गया था। वहाँ पे लाइटें जो हैं वो भी बंद कर दी गई थी ताकि लोगों को रास्ते तलाश करने में भी मुश्किल हो। और जब इस्लामाबाद पुलिस, पंजाब पुलिस रेंजर ने ऑपरेशन शुरू किया तो उसके बाद लोग भागे हैं और जो वहाँ पर गली महलों में या सेक्टर में मौजूद थे, टीमें मौजूद थी, उन्होंने वहाँ से गिरफ्तार कर लिया। कुछ को श्रीनगर हाईवे से जो है वो अब गिरफ्तार किया गया है और अभी ये सिलसिला जारी है। पुलिस का ये कहना है कि जहाँ जहाँ भी हमारी कोशिश है कि मुजाहिरीन अभी भी अगर मौजूद हैं तो उनको गिरफ्तार किया जाए और अब सर्च ऑपरेशन का जो सिलसिला है उसको मजीद बढ़ाया जा रहा है कि कोशिश की जाए कि कोई भी यहाँ से जाने ना पाए। अब जो इस्लामाबाद के दाखिली और खारजी रास्ते हैं, यानी 26 नंबर चुंगी, अगर ये वापस जाते हैं तो 26 नंबर चुंगी आती है, तो वहाँ पर जो कंटेनर हटा दिए गए थे तो वो भी दोबारा लगाए गए थे। तो इस वजह से कारकुनान, यही अंदाजा किया जा रहा है कि कारकुनान जो है ये तमाम के तमाम